प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम वार्षिक राशि फल के क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि चूंकि स्वामी गुरु हैं धनु राशि के, तो निश्चित रूप से, और उनकी यह मूल त्रिकोण की भी राशि है, स्वराशि गुरु की है। तो इस राशि का जो स्वभाव होता है, यह स्वभाव बिल्कुल इनका जो व्यक्तित्व होता है वह निर्मल मन का होता है। ऐसे जो लोग होते हैं, प्रायः देखा जाता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वह जब भी कोई मुंह से बात निकलती है इनकी, तो वह बहुत ही सारगर्भित होती है। समाज में ऐसे लोगों की लोकप्रियता इस बात को लेकर के होती है कि जो यह व्यक्ति है या इस व्यक्ति की ऐसी पर्सनालिटी है कि यह जो भी कहते हैं उसमें समाज का हित और इसमें जो है लोकहित छिपा हुआ है। अर्थात ऐसे लोगों की बात समाज में बड़ा गंभीरता से ली जाती है। आइए, इस प्रकार के स्वभाव वाले जो लोग हैं, जिनकी राशि धनु है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जहां पर चंद्र बैठे हों वहां पर यदि 9 नंबर हो, इसका मतलब आपकी राशि धनु है। बड़े आसानी से आप इसको जान सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी जिनका लग्न यदि ऊपर का जो कुष्ठक होता है जन्म कुंडली का, वहां पर यदि 9 नंबर लिखा हो, जहां लग्न जिसे कहा जाता है, तो ऐसे लोगों का यदि लग्न धनु है तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आगे इस वार्षिक राशिफल के क्रम में आपके लिए यह साल 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आर्थिक स्थिति आपकी क्या रहने वाली है, व्यापार नौकरी दोनों में आपकी उन्नति कैसे और अच्छे से व्यापार आप संचालित कर सके, ग्रह आपके लिए क्या करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर आपको विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य आप दीजिएगा। जय सिया राम तो जरूर आप लिखिएगा, ताकि मुझे उत्साह आपके इस कमेंट से मिल सके, हमारा उत्साहवर्धन हो सके। आइए, धनु राशि के स्थिति, ग्रहों की गोचरीय जो स्थिति है वह जान लेते हैं। आपकी राशि के ठीक पराक्रम भाव में शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में बहुत ही शुभता प्रदान कर रहे हैं। एक और बड़ी अच्छी बात आपके लिए मैं बताऊं कि आपके भाग्य स्थान को पंचम स्थान में कारकत्व लिए हुए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देख करके बलवान बना रहे हैं। और निश्चित रूप से धनु राशि वालों को पीछे जब से आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हुई है, तब से यह देवगुरु बृहस्पति आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें जब राहु प्रवेश किए हैं, तो निश्चित रूप से छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके बड़े बड़े जो कार्य सफल होने थे, उन सफलताओं से आप वंचित भी होते जा रहे हैं। लेकिन यह साल 2024 आपके लिए कई प्रकार से लाभ देंगे। और जो पूर्व का जो रुका हुआ जो आपका जो कार्य है, या आपने कहीं किसी को धन दिया है नहीं मिल रहा है, या आपने कहीं धन का निवेश किया उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वर्ष आपको रिजल्ट देने वाला वर्ष साबित होगा। विशेष रूप से जब शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कि पराक्रम भाव में जब बैठते हैं, तो वह उस व्यक्ति के अनुभव का पूरा लाभ तो देते ही हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में और निखार लाते हैं, लोकप्रियता बढ़ती है। ऐसे लोगों का पारिवारिक सामंजस्य भी बहुत अच्छा होता है। सामाजिक इनकी जो है शाख बढ़ने से इनको राज से या राजनीतिक क्षेत्र से या राजा से
सन्निकटता हो जाती है, अर्थात उनसे उनको लाभ की प्राप्ति होती है, या किसी संवैधानिक पदों की जो है प्राप्ति, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो वो उसकी प्राप्ति होती है। अर्थात सरकार से सीधा ऐसे लोगों का जुड़ाव होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ये अवसर इस बार धनु राशि वाले जो भी जातक हैं, दर्शक हैं, उनको इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। अब वह राहु और गुरु आपके लिए कितना लाभप्रद हैं, यह जानने के लिए आपकी कुंडली में कितना गुरु प्रबल है, जितना ही प्रबल होंगे उतना ही अच्छा अवसर आपको मिलेगा। अब इसके पश्चात एक जो सबसे जो बड़ी एक प्रसंग आने वाला है आपके जीवन में, चूंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद आपके पंचम भाव से, यानी कि संतान, ज्ञान, लोकप्रियता, इस स्थान को छोड़ करके, जहाँ पर गुरु थे उस स्थान को छोड़ करके 1 मई 2024 के बाद शत्रु स्थान में जाने वाला है, जहाँ की ऋण और रोग का भी वहाँ से निर्णय किया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यदि अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएं, आप अपनी जीवटता जो आपकी कार्य पद्धति है, यदि उस कार्य में आप व्यस्त हो जाएं तो भी आप अपनी जो दिनचर्या है खाने पीने का, रहने सोने का, उसको अनियमित मत कीजिएगा। यदि दिनचर्या आपकी अनियमित होगी तो स्वास्थ्य आपका ये देवगुरु बृहस्पति प्रभावित कर देंगे, और स्वास्थ्य जब प्रभावित होगा तो आपका कार्य प्रभावित होगा, और पहले से ही ताक में जो बैठे हुए जो लोग हैं, आपकी सफलता से जो चिढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको अवसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति ही न उत्पन्न हो, यह मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं अपने YouTube परिवार के दर्शक नहीं बल्कि पारिवारिक सदस्य के रूप में, एक ज्योतिषी और धर्मगुरु के रूप में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी धनु राशि वाले जो लोग हैं, स्वास्थ्य और नियमित दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखेंगे तो यह साल 2024 होगा वह आपके लिए अपना साबित होगा, सफलताओं और कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने वाला साबित होगा। अब इसके पश्चात जो धनु राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए यह साल कैसा रहेगा? तो ज्ञान के देवता, ज्ञान के कारक यदि ग्रह आपके पंचम में ही विराजित हैं तो निश्चित रूप से साल 2024 जो है मई महीने तक आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। जो भी आप प्रयास करेंगे या आपके नंबर अच्छे अंक आएंगे, कार्य पढ़ने की प्रवृत्ति और रुचि आपकी बढ़ेगी, और आपके कॉलेज, आपके जो है यूनिवर्सिटी और आपके स्कूल में आपको अच्छा, आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपकी पढ़ने की रीति और प्रवृत्ति को देख करके वह औरों के लिए प्रेरणादायी या प्रेरणा स्रोत बता करके आपकी प्रशंसा की जा सकती है। किंतु 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति जब छठे स्थान में जाते हैं तो ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कई बार व्यवहारिक गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनके चंगुल में फंस करके या उनके मीठी मीठी बातों में आकर के, और अपने करियर, अपने शिक्षा या एजुकेशन से संबंधित जो आप समय जो दे रहे थे, वह समय में कटौती हो जाने की वजह से आपकी आगामी जो शिक्षा है वह उसको प्रभावित आप स्वयं कर लेते हैं, उसके उत्तरदायी आप होते हैं। तो इस वर्ष आपको मई के बाद अपनी दिनचर्या में यह जरूर ध्यान रखना है कि आप किसके साथ टाइम दे रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आपको देवगुरु बृहस्पति ने आपका बहुत फेवर किया है, इसी के चलते धनु राशि वालों का पिछले 1.5-2 वर्षों में शिक्षा की स्थिति बहुत का स्तर बहुत में के स्तर में बहुत सुधार हुआ है, लोकप्रियता बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। तो मैं आपसे भी से आग्रह करूंगा जो स्टूडेंट लाइफ में है कि वह थोड़ा मई माह के बाद भी इसी प्रकार की निरंतरता, गतिशीलता बनाए रखें जो अभी वर्तमान में आपकी चल रही है।
कुसंगति में बिल्कुल मत पड़िए। समय आप पढ़ाई में दीजिए, अन्य कार्यों में न ध्यान दीजिए। अब एक विषय जो है, चूंकि राहु और गुरु, राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी जो आपकी चल रही है अच्छी चल रही है, परिणाम भी आपको मिलेंगे, किंतु राहु आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल रहने वाले हैं। राहु से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक और या जिस माध्यम से मैं आपको राशि बता रहा हूं, इस प्रकार के सोशल मीडिया वगैरह से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रहना चाहिए। और आप यदि राहु से जितना ही दूर रहेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, उतना ही आपको सफलता सुनिश्चित होगी कि आपको मिलना ही है। अब इसके पश्चात व्यापारी वर्ग और नौकरी के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में ये वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। जो आप चाह रहे थे, चाहे विदेशी संस्थान में जाने का जो आप प्रयास कर रहे थे या विदेश गमन के लिए विदेश जाने का प्रयास आप जो कर रहे थे, तो वह इस साल धन राशि वालों को बनते दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी करने वाले जो लोग हैं, यदि कंपनी चेंज करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए अच्छा अवसर लेकर आया है, बिल्कुल कर सकते हैं। किंतु इसमें पूरे साल में यदि देखा जाए, सबसे लकी जो टाइम है वह लकी टाइम 14 नवंबर के पूर्व और 21 जून के बाद का टाइम बहुत ही अच्छा है। चूंकि इस समय शनि वक्री रहेंगे और मूल त्रिकोण में, यदि पराक्रम भाव में है शनि मूल त्रिकोण में, तो आपके भाग्य का यह 100% आपको फल, आपको बेनिफिट देने वाला है। या यूं कहें कि थोड़े से ही प्रयास में आपको 100% यह रिजल्ट देंगे जो शनि है। तो शनि देव की कृपा से यदि आपका इतना अच्छा कार्य हो रहा है, तो उनके वक्री का जो टाइम है, वक्री होने का, वह उसकी आप प्रतीक्षा कीजिए निश्चित रूप से। वह पुनः मैं आपको दोहरा देता हूं कि 21 जून 2024 से लेकर के 14 नवंबर 2024 के बीच में बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर का जितना लाभ हो सके उतना आप उठाइए। शनि आपकी मनचाहा नौकरी या मनचाहा नौकरी में परिवर्तन या जंप जब आप करेंगे तो आपको अच्छी कंपनी, ये सब चीजें आपको देने में सफलता प्रदान करेंगे। अब इसके पश्चात जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए साल 2024 में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या होने वाला है। व्यापार का कारक जो ग्रह है वह देवगुरु बृहस्पति मई माह तक आपको व्यापार में अच्छी सफलता देंगे। लेकिन मई माह के बाद आप अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए आप ऋण लेने जा रहे हैं या ऋण लेने का जो आप प्रयास करने वाले हैं, उसमें भी यह देवगुरु बृहस्पति सफल बनाएंगे। किंतु सावधानी क्या बरतना है? सावधानी आपको ये बरतना है कि चाहे कोई कितना भी क्यों ना नजदीकी हो, किसी के आप गारंटर न बने, किसी के कार्य में आप स्वयं डायरेक्ट हस्तक्षेप न करें, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। चूंकि आप नहीं चाहते हुए आपसे कुछ ऐसी गलतियां शनि, चूंकि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और वह पराक्रम भाव से बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वहां पर आपसे कोई ऐसी गलतियां हो जाएंगी, चूंकि राहु पहले से वहां मौजूद है, तो जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है न्यायालयीन कोई प्रकरण जो है चल सकता है। और इस प्रकार के झंझावातों से दूर रहने के लिए यदि आप सावधान रहेंगे, सिग्नेचर कहाँ आप कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, किन के साथ आपका हो रहा है, इन सारे विषयों का विशेष रूप से यदि आप ध्यान रखेंगे, चौकन्ना रहेंगे, तो ऐसे झंझावात से आप बच जाएंगे। ये व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो वैवाहिक जीवन को लेकर के आशान्वित हैं, लेकिन उनका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, अर्थात विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनसे संबंधित लोगों को मैं यही कहूंगा कि आपकी राशि के ठीक 7वें स्थान में
के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। चूंकि आपकी राशि धनु है तो बुध होंगे। समय समय पर बुध प्रत्येक माह उनका राशि परिवर्तन होता है। मैं उस विषय पर समय समय पर मैं आपको कार्यक्रम लेकर के उपस्थित भी होता रहता हूं और होता रहूंगा, आपको आगाह करूंगा। लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात यह है कि आपकी राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति पंचम से छठे स्थान में आ रहे हैं। यदि आप राहु से संबंधित दान करें, जैसे छाता हो गया, जूता हो गया, छाता हो गया, जूता हो गया, इसके अतिरिक्त जो है काला तिल हो गया, ये सब आप दान करें तो राहु इससे आपके जो है शांत होंगे। और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित यदि उपवास गुरुवार व्रत करें, या गुरुवार को आप माँ पार्वती के साथ में शिव यानी कि जो अर्घा से जो शिवलिंग होता है, केसर और हल्दी से उनका यदि आप अभिषेक करते हैं रुद्र सूक्त से, रुद्र सूक्त का मतलब यहीं से प्रारंभ होता है, ओम भू ओम भुवा ओम स्वः, ओम नमस्ते रुद्रमण्यवतोदैकवे नमः, भावभ्याम उतते नमः। तो यह 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्रों से यदि आप अभिषेक करते हैं, नहीं मंत्र आपको याद है तो सबसे बड़ा मंत्र पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय है। इसी मंत्र का जप करते हुए यदि आप अभिषेक करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपको विवाह का सुख भी प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें या परेशानियां, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। और कुल मिलाकर के व्यापारिक जो लोग हैं उनको भी यह करना चाहिए, उनको भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में उन्नति प्रगति बढ़ेगी। आशा करता हूं आप सबके लिए यह कार्यक्रम बहुत ही लाभप्रद होगा और आप आगाह हो गए होंगे। बहुत सारी चीज़ों से हमने बताया है, उपाय क्या करना उसका भी हमने चर्चा किया है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, जो कि तीनों राशियां वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित हैं। तो विस्तार से इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय।